अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अख्तर। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या एज़मा का मुस्तकिल इलाज है? अब इसको 2 कैटेगरी में हम तक़सीम करते हैं। एक एलर्जिक एज़मा होता है, एक नॉन एलर्जिक एज़मा होता है। एलर्जिक एज़मा ये होता है कि आपको मौसम की तब्दीली के साथ, डस्ट के साथ, जब बारिश होती है उसके साथ, या जब ये आंधियाँ चलती हैं उसके साथ, या जब ये थ्रेशर का सीज़न होता है उसके साथ आपको सांस के मसाइल होते हैं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल ठीक-ठाक रहते हैं। इसको हम एलर्जिक एज़मा कहते हैं और इस तरह के लोगों में मुश्किल इलाज मौजूद है और वो वैक्सीन की शक्ल में है। अगर यही लोग मेडिसिन से इलाज करें तो उसको हम कंट्रोल कहते हैं या सिम्प्टोमेटिक इलाज बोलते हैं, वो मुश्किल इलाज नहीं होता। लेकिन अगर यही लोग एलर्जी की वैक्सीन लगवा लें तो वो एक एलर्जी का या आपके एलर्जिक एज़मा का मुश्किल इलाज है। जो दूसरी कैटेगरी होती है वो नॉन एलर्जिक एज़मा होता है या उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सिस्टेंट एज़मा या मुश्किल दमा। उसके लिए टेक्निकल वर्ड हम सीओपीडी भी बोलते हैं। स्पेशली जिन लोगों का धुएँ के साथ एक्सपोज़र होता है, वो एक्टिव स्मोकिंग करते हैं या वो इस तरह की महफ़िल में बैठते हैं जहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं, या बहुत सारी हमारी फीमेल जो लकड़ी जलाती थीं, अभी आजकल चेंजेज़ आ गई हैं, लेकिन जो अभी भी गाँव में लकड़ी जलाते हैं, तो इनका चूँकि धुएँ के साथ एक्सपोज़र होता है, तो इन लोगों को नॉन एलर्जिक एज़मा या पर्सिस्टेंट एज़मा होता है। तो इस तरह के लोगों को वैक्सीन से कोई खातिर-खा या लंबा फ़ायदा नहीं होता या इनका मुश्किल इलाज नहीं होता। इन लोगों को मेडिसिन से ठीक करना पड़ता है। लेकिन अगर यही लोग टाइमली या जब इनको कभी-कभी अटैक आते हैं, एलर्जी की वैक्सीन के साथ अपना अगर इलाज करवा लें, तो ये इनका मुश्किल इलाज हो सकता है। अगर आपका कोई इलाज है कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट्स में लिखें।